हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्की एजुकेशन नर्सिंग पर। दोस्तों आज हम बताएंगे इसमें आपकी जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट है जीएनएम सेकेंड ईयर की, आपको पता ही है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। तो उसमें क्या पढ़ते हैं आपको बताया, आपके जो भी सिस्टम्स हैं जो उन सिस्टम से रिलेटेड, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो उन सिस्टम्स में जो डिसीज या डिसऑर्डर्स होते हैं, उन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको बताना है क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कोज क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके, और उसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। कोई भी डिजीज आ गई, अगर क्वेश्चन आ गया आपका बड़ा नंबर का, तो उसमें कैसे आपको उन पॉइंट्स को, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको उसमें लिखना है। अब सबसे पहले आपको पता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे में आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें आते हैं आपके जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, एब्डोमिनल हर्निया वगैरह हो गया, है ना, लीवर सिरोसिस हो गया। तो इन टॉपिक दे दिया, डिसीज दे दी, तो इसमें आपको कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनको आपको उसके बारे में लिखना है, तो इसके माध्यम से हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बना दिया है जिसके थ्रू आप इसमें लिख सकते हो। कोई भी डिजीज़ दे दी, ठीक है, तो सब जैसे आपको डिजीज़ दे दी जाती है गैस्ट्राइटिस, तो उस डिजीज़ की सबसे पहले क्या बताओ, डेफिनेशन बताइए, परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन बता दो किस वजह से हो रही है, वो डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहा है जिसमें, जिसकी वजह से उसमें डिसऑर्डर्स में दिक्कत, वो डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। दूसरा है उसके टाइप्स ऑफ डिजीज, कौन सी टाइप बता सकते हो, एक्यूट एक्यूट है, क्रोनिक है, या कितने टाइप्स की वो डिजीज है, यहाँ पर टाइप्स भी बता सकते हो। नेक्स्ट आप बताओ उस डिजीज के या डिसऑर्डर के कॉजेज क्या है, किन किन कारणों की वजह से वो डिजीज़ हो रही है, कारण क्या है, कॉजेज बोल लो, रिस्क फैक्टर बोल लो, या इन्हीं को बोलते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब ही क्या होता है, कॉजेज ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप तीसरा पॉइंट, डेफिनेशन, टाइप्स, उसके बाद कॉज। नेक्स्ट आपको पॉइंट इंक्लूड करने हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स, या इन्हीं को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स बता दो उस डिजीज़ की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्या रिएक्शंस हो रही हैं, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट बतानी है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब उस डिजीज के बारे में क्या बताओ, पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फैक्टर है वो बॉडी में कैसे एंटर करता है, और किस प्रकार से बॉडी की जो फंक्शनिंग या सिस्टम्स की, या और कोई भी ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है, ये किस में बताना आपको, उसकी पैथोफिजियोलॉजी में बताना है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, पीपीएच, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, या इसको डायग्नोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कैसे उस डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया है, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गई, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी हो गया, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, डायग्नोसिस में लिखने हैं आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया है, और हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, कोई भी डिजीज हुई है पीछे तो उसकी हिस्ट्री कलेक्शन भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आती है किसमें, डायग्नोसिस में, ठीक है। डायग्नोस कैसे किया जा सकता है उस डिजीज को। नेक्स्ट है उस डिजीज की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में देखने को मिल रही हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलताएं, मतलब कौन कौन उस डिजीज की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है। कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादातर क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गन है उसमें डिजीज हो रही है तो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है, डैमेज हो, कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हम इसमें बता सकते हैं कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर में। नेक्स्ट पॉइंट सबसे लास्ट में लिखना है आपको, किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। अब मैनेजमेंट में भी आपके 3 प्रकार के मैनेजमेंट लिख सकते हो आप। सबसे पहले आता है कोई भी डिजीज हुई तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आती हैं आपकी ड्रग्स वगैरह, मतलब ड्रग्स वगैरह दे के उसको बीमारी को क्या कहें, ट्रीट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये आता है मेडिकल मैनेजमेंट में। दूसरा है अगर कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर है वो मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू सॉल्व नहीं हो रही है, दवाइयों से सही नहीं हो रही है, तो उसका क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा,
कोई भी सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ जाए, ठीक है, ये किस में आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में। और सबसे लास्ट में लिखना है आपका उसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बताएं मतलब नर्सिंग, कोई भी नर्स वगैरह उसको कैसे मतलब मैनेज कर सकती है, दवाइयाँ देना, असेस करना, कोई भी जनरल कंडीशन है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, वाइटल साइन चेक करना, ये नर्सिंग मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको उस डिजीज़ या डिसऑर्डर के बारे में लिखनी है। तो समझ में आया, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसके टाइप्स हैं तो टाइप्स बता दो, कॉज बताओ किस वजह से हो रही है, साइन एंड सिम्टम, बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उनको बता दो, ठीक है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, कैसे एंटर कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है वो सब बता दो। नेक्स्ट डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, टेस्ट वगैरह करवा के, ठीक है ना, लैब में जो करवाते हैं ना टेस्ट वगैरह, ठीक है, उनके थ्रू हैं, और एक्सरे करवाओ, ECG वगैरह ये सब करवाते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी डिजीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस बता सकते हो उसकी, क्या क्या जटिलताएँ आ रही हैं बॉडी में, है ना। और लास्ट में बताना आपको मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में तीनों को इंक्लूड करना है। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट है तो, नहीं तो सर्जिकल मैनेजमेंट, और लास्ट में सबसे लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये पूरा फॉर्मेट रहता है कोई भी डिसीज़ है और उसका मैनेजमेंट का, ठीक है। कोई भी डिसऑर्डर है या डिजीज़ है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, समझ में आया। तो ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, डन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते थे, पता नहीं चलता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, इसके बारे में यही है। सबसे पहले डेफिनेशन, कॉज वगैरह ये सब किस तरीके से जो अभी हमने देखे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि और वीडियोज़ हम आपको रेगुलर लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।